फिर से एक दफ़ा एक टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए गया। टीचर ने जाकर क्लास स्टार्ट की, टीचर लेक्चर दे रहा था और सारे स्टूडेंट बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे, सिवाय एक स्टूडेंट के। एक स्टूडेंट ऐसा था जो क्लास के लास्ट बेंच पर सो रहा था, उसने टीचर का लेक्चर सुना ही नहीं। लेक्चर खत्म हुआ, पीरियड ओवर होने की बेल हुई। बेल सुनकर उसकी आंख खुली, उसने देखा कि सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जा रहे हैं और सामने व्हाइट बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। उस स्टूडेंट को लगा कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये होम असाइनमेंट है जो टीचर ने हमें दिया है। उसने अपनी नोटबुक पर दोनों क्वेश्चन नोट डाउन किए और चला गया। नेक्स्ट क्लास 4 दिन बाद होने वाली थी। 4 दिन वो स्टूडेंट दिन रात उन क्वेश्चंस पर मेहनत करता रहा। क्वेश्चन बहुत टफ थे लेकिन उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4 दिन बाद क्लास दोबारा हुई, टीचर आया, पढ़ाने लगा। टीचर ने आकर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उस बच्चे को बड़ी हैरत हुई। उस स्टूडेंट ने जो है वो सोचा कि टीचर ने जो हमें असाइनमेंट दी थी, पिछला होमवर्क दिया था, उसके बारे में पूछा ही नहीं, आके आगे पढ़ाने लगे। इसी क्वेश्चन को पूछने के लिए क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर के पास गया और उसने जाकर कहा, सर आपने जो हमें होम असाइनमेंट दी थी वो उसके बारे में आपने पूछा ही नहीं, आप नेक्स्ट पढ़ाने लगे। तो टीचर ने हैरान होकर कहा, मैंने कोई होमवर्क दिया ही नहीं था। उस स्टूडेंट ने कहा, नहीं, ये 2 क्वेश्चन आपने हमें होम असाइनमेंट दी थी जिनको मैं बड़ी मेहनत करके सॉल्व करके लाया हूँ। और उसने अपने सॉल्व किए हुए दोनों क्वेश्चन टीचर के सामने रख दिए। टीचर ने जब उन क्वेश्चन को देखा कि वो सॉल्व हुए थे, उस टीचर के हैरत की इंतहा न रही और टीचर ने कहा, तुमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? उसने बच्चे ने कहा कि आपने होमवर्क दिया था और होमवर्क तो करना ही था, तो मैंने इन्हें सॉल्व किया। टीचर ने कहा, मैंने तो कोई होमवर्क दिया ही नहीं था, मैंने ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखकर बच्चों को सिर्फ ये बताया था कि ये वो 2 क्वेश्चन हैं जिनका आज तक कोई जवाब तलाश नहीं कर सका, इनको हल करना नामुमकिन है, ये सॉल्वेबल है ही नहीं। तुमने कैसे सॉल्व कर ली? तो व्यूअर्स आप बताइए, उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिए? स्टोरी का पॉइंट ये है कि उस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर लिए, इसलिए हल कर लिए कि उसने कभी वो जो टीचर के 2 लफ्ज थे ना कि इनको कोई आज तक हल नहीं कर सकता, इनका हल मुमकिन ही नहीं है, ये सॉल्वेबल है ही नहीं, टीचर के वो 2 कमेंट्स जो हैं उस बच्चे ने सुने ही नहीं थे, क्योंकि वो क्लास में सो रहा था। अपने सो जाने की वजह से उसने वो 2 नेगेटिव कमेंट सुने ही नहीं, जबकि बाकी की पूरी क्लास ने सिर्फ इन 2 बातों की वजह से कि ये सॉल्वेबल नहीं है, इनका हल नामुमकिन है, किसी ने उन सवालों को हल करने की कोशिश ही नहीं की। यानी हमारा नेगेटिव कमेंट जब हम किसी पर करते हैं तो वो किसी की पूरी कोशिश पर, पूरे इरादों पर जैसे पानी फेर देता है। ये जो कमेंट्स होते हैं ना, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये आज तक किसी से नहीं हुआ, तुमसे कैसे होगा, ये कमेंट्स तो इतने खतरनाक है ना, जैसे किसी को कत्ल कर देने के बराबर है, किसी के हौसले का कत्ल, हिम्मत का कत्ल, उसके इरादों का कत्ल कर देने के बराबर है। और खास तौर पर याद रखिएगा, 2 जगह ऐसी हैं जहां पर ये कमेंट किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहली पेरेंट्स का अपने बच्चे पर कमेंट। पेरेंट्स जो अपने बच्चे को ये बात अगर कहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, तुम गलियों में भटकोगे, तुम जो है वो जिंदगी ऐसे नाकामी में ही गुजारोगे, तो ये ऐसे अल्फाज हैं कि बच्चा सारी जिंदगी इन अल्फाज के असरात से निकल ही नहीं पाता। और दूसरी जगह टीचर जब अपने बच्चे को कहता है ना कि तुम पास नहीं होगे, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ये कह देता है ना कि तुम पास हो ही नहीं सकते, तुम नाकाम हो जाओगे, तुमसे आज तक ये हुआ ही नहीं, तुमसे उम्मीद ही नहीं है, आप यकीन कीजिए ये बाकायदा तौर पर टीचर का बच्चे पर किया जाने वाला एक जुल्म है। बच्चा इन अल्फाज के असरात से कभी नहीं निकल पाएगा। बच्चा तो फिर बच्चा है, उसकी तो वो इमेच्योर है, उसकी तो जो जहनी उम्र है वो कम है। आप किसी बड़े से ये कह के देख लें, उसका हौसला कम पड़ जाएगा। आप किसी कोई आपका फ्रेंड या आप आजमा के देख लें कि किसी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, आप जाकर उसको 2-3 नेगेटिव कमेंट कर दें, वो अपने बिजनेस को लेकर डाउटफुल हो जाएगा, उसका हौसला कम पड़ जाएगा। कोई इंसान जो है वो इरादा कर रहा है कि मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने आज के बाद ये नहीं करना, मैंने अब नेक हो जाना है या नेकी का रास्ता इख्तियार करना है, उसको 2-4 नेगेटिव कमेंट कर दें, वो उस पर नहीं चल सकेगा, वो नहीं उन असरात से निकल सकता। तो बच्चा तो फिर इस एज में है कि वो तो इन लफ्जों को पकड़ के रख लेगा। नेगेटिव कमेंट्स जो हैं ये किसी को कोशिश तो खैर दूर की बात है, कोशिश करने के बारे में इंसान सोचता ही नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स इतना जो है वो बुरा असर डालते हैं। कासिम अली शाह की एक स्टोरी उन्होंने शेयर की थी अपनी एक वीडियो में। उन्होंने बताया था कि 2 मेंढक एक दिन 2 मेंढक एक कुएं में गिर गए। 2 मेंढक कुएं में गिरे, उन्होंने देखा कि मेंढक और भी बहुत सारे उस कुएं में गिरे हुए हैं। उन दोनों मेंढक ने कुएं में गिरने के बाद जंप करना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया कुएं से बाहर आने के लिए,
तो क्या हुआ कि बाकी के जो मेंढक कुएं में पहले से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं आज तक निकल सके यहाँ से, हम नहीं निकल सकते, तुम कैसे निकलोगे? इस कुएं से आज तक कोई बाहर नहीं जा सका, तुम भी बाहर नहीं जा सकते। ये बातें सुनने थी कि उन दोनों में से एक मेंढक था जो चुप करके आराम से बैठ गया, उसने मान लिया मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, जबकि दूसरा मेंढक लगातार कोशिश करता रहा, जंप करता रहा, बाहर निकलता रहा और एक दिन कुएं से बाहर आ गया। जब वो कुएं से बाहर निकला तो बाहर जो लोग थे, मेंढक थे, उन्होंने पूछा कि इस कुएं से तो आज तक बाहर नहीं कोई निकला, तुम बाहर कैसे निकल आए? वो चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने फिर पूछा तुम कैसे इस कुएं से बाहर निकल आए? वो फिर चुपचाप खड़ा रहा। तहकीक करने पर बाद में पता चला वो सुन नहीं सकता था, उसकी हिस्से समाज जो है वो खराब थी, वो सुन नहीं सकता था। यानी उसने वो कमेंट जो थे कि तुम ये नहीं कर सकते, इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, उसने वो कमेंट सुने ही नहीं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया। ये जो हम करते हैं ना अपने बारे में मनफी ख्यालात, अपने बारे में ना बच्चा मनफी ख्यालात सुनकर, आप यकीन कीजिए नाकामी से पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। हम तरबियत करने के चक्कर में ना बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती कर जाते हैं। ये जो अल्फाज है ना, नाकामी, नाकाम होना, फेलियर, जीरो हो, कर नहीं सकते, इन अल्फाज से हम खुद बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम खुद पहली बार बच्चे के जहन में ये अल्फाज डालते हैं। जितना उसके जहन में कामयाबी की इंपॉर्टेंस होती है, इतना ही हम इन अल्फाज की इंपॉर्टेंस भर देते हैं। ये नाकामी और कामयाबी उसके माइंड में कहीं ना कहीं बराबर बैठ जाती है। तो ये तो इतने मतलब सख्त अल्फाज हैं, इतने जहरीले अल्फाज हैं कि इनके असरात से तो हम बड़े जो हैं वो नहीं खुद को निकाल पाते, तो बच्चा कैसे निकालेगा? सारी इस बात का मकसद व्यूअर्स ये है, बल्कि एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कभी किसी पर नेगेटिव कमेंट ना करें, कभी भी किसी का, क्योंकि हमारे पास कोई हक नहीं हम किसी का हौसला तोड़ दें, हम किसी का हौसला कम करें। कभी किसी पर नेगेटिव कमेंट नहीं करें। और दूसरी बात, अगर कोई आप पर नेगेटिव कमेंट कर देता है तो उनको खुद पर हावी ना होने दें, उनके असरात से निकलें, उनको खुद पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। ये आपकी कामयाबी की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू।